बहुत ही दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि जो वायरल चेहरा एक यूट्यूबर थी, दिव्यांग थी, पिंकी शिवम दुबे के नाम से जानी जाती थी सोशल मीडिया पे। आज हमें उनके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि अब वो ये दुनिया में नहीं रही। वो दिव्यांग थी, आप सभी लोगों को पता है। उनका पैर बिल्कुल काम नहीं करता था, उनको गोद में उठा करके यहाँ से वहां किया जाता था। उनका कुछ दिव्यांग का कुछ पेंशन जो है आया करता था, जिससे वो व्हील चेयर ली थी, उस पे वो बैठती थी। उनकी माँ उनका बहुत सपोर्ट करती थी। अपने माँ के लिए वो एक बेटा थी, बाकी सबके लिए वो दिव्यांग थी, बेटी थी, अपाहिज थी। बहुत नामों से उनको पुकारा जाता था। जब वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, वायरल कैसे हुई? उनको इंस्टाग्राम या फेसबुक से शिवम दुबे नाम के लड़के से प्यार हुआ और उससे बातें की और बातचीत चालू हुआ। बातचीत जो है कि प्यार में बदला, प्यार से रिश्ते में बदल गया। इन लोगों की शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ दिन तो ये रिश्ता बहुत अच्छा चला। बहुत आप लोग देख सकते हैं, मीडिया पे बाइट दिए हैं शिवम दुबे की आजीवन साथ निभाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये 3 साल पहले कहानी शुरू हुई थी। ये लव की कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी और इस रिश्ते का बस 3 साल ही उम्र था। 3 साल में प्यार होना, शादी होना, बच्चे होना, बच्चे का मर जाना। पहली बेटी उनकी सृष्टि नाम था, वो खत्म हो गई। दूसरी बेटी को जन्म देते हुए माँ का देहांत हो गया, पिंकी देवी का देहांत हो गया। तो अगर एक नजर से देखा जाए ना, तो पिंकी की माँ कब तक उनको देखती? पिंकी को आगे आने वाले समय में बहुत तकलीफ होता, लेकिन उनकी बेटी अगर बच जाती, जैसे पहली वाली के साथ दुर्घटना हुआ। पहली वाली स्वस्थ थी, लेकिन वो बेटी अचानक एक दिन खत्म हो गई। एक दिन न्यूज चला कि पिंकी की बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जैसे आज खबर चल रहा है कि पिंकी इस दुनिया में नहीं रही। पिंकी की शादी तो हो गई, लेकिन उनका पति जो है नशेबाज था, दारू वगैरह पीता था और बाहर ले जाता था, जबरदस्ती लेके जाता था, उठा के लेके जाता था। कई बार तो जैसे अपहरण करती वैसे लेके गया है। और पिंकी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार रहा करती थी। हमेशा अपने माँ से लड़ जाती थी कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी। लेकिन जब वो बाहर लेके जाता था ना भाई, तो बहुत मतलब क्योंकि वो दिव्यांग थी, वो कोई काम नहीं कर सकती थी। उनका भी काम करो, खुद का भी करो, बनाओ खिलाओ। तो एक लड़का चिड़चिड़ापन आ ही जाता है, क्योंकि आजकल तो स्वस्थ लड़कियां हैं, उनका भी ठीक से देखभाल नहीं हो पाता है। तो वो तो दिव्यांग थी। तो बहुत संघर्ष की वो लड़की, बहुत संघर्ष की वो लड़की। ससुराल वाले नहीं अपनाए, ससुराल में वो भी गई थी, वो ससुराल वाले भी नहीं अपनाए। तो बहुत सारे संघर्ष वो अपने 3 साल के जीवन में वो लड़की झेली और आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। तो भगवान उस आत्मा को शांति दे, अपने शरण में जगह दे। यही भगवान से हमारा जो है विनती है। और उनकी जो बच्ची धरती पर आई है, उस बच्ची को लंबी उम्र दे, वो बच्ची स्वस्थ रहे, ताकि उस बच्ची की जो नानी है ना, उनको अपनी बेटी की कमी का एहसास ना हो और उस बच्ची के सहारे उसकी नानी मजबूत हो जाए। हालांकि जो बच्ची पैदा हुई है अभी स्वस्थ है। और ये घटना 20 तारीख के रात 2:20 पर ऑपरेशन हुआ और 8 घंटा पिंकी को होश नहीं आया। तो 8 घंटा होश नहीं आया, उसके बाद जो है कि होश आया ही नहीं, पिंकी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे समाज में जो है कि बेटियों का इस तरह बहू बनने के बाद दुर्दशा होता है। बहुत दुर्दशा हुआ उस बच्ची का। शादी भी नहीं हुआ होता तो शायद अभी वो जीवित रहती, जिंदा रहती। लेकिन शायद बस इतने दिन के लिए ही भगवान भेजे थे धरती पर। इतने दिन में ही वो सब कुछ देख ली, शादी भी देख ली, बच्चे का होना भी देख ली, बच्चे का जाना भी देख ली। और दूसरी बच्ची आई तो मुंह भी नहीं देख पाई अपने बिटिया की। बहुत दुख की बात है। खैर, जो होना था वो तो हो गया, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ अलाप कर करके कलेजा फाड़ फाड़ के रो रही हैं, क्योंकि उनकी बेटी उनके लिए दिव्यांग नहीं थी, उनके लिए उनकी बेटी बेटा थी। तो एक बच्चे का दर्द जो है एक माँ ही समझ सकती है। जैसे कि पिंकी की माँ
का जो हाल है देख करके कलेजा फट रहा है, लेकिन कोई क्या कर सकता है। तो यही मुझे आप लोगों के समक्ष अपने चैनल पे बताना था। जो हमारी चाहने वाली हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बड़े भैया लोग हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं जो हमें मासी भी बोलते हैं, आंटी भी बोलते हैं। तो आप सभी लोग के लिए मैं सोची कि ये न्यूज़ है, पता नहीं किसको पता है, किसको नहीं पता है, तो आप लोग को मैं बता दूँ। तो मुझे सच पूछे तो अभी बोलने का ढंग नहीं है, जो हमें समझ में आया मैं बोली, जो सच्चाई था वो मैं बताई, जितनी मुझे जानकारी थी उतनी मैं बताई। तो बस यहीं पे वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग जो है कि भगवान से प्रार्थना करिए कि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, और जब दूसरा जन्म हो धरती पे और मनुष्य के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो स्वस्थ रहे वो बच्ची, स्वस्थ रहे। बस यही विनती है प्रभु से, और मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। बस हर हर महादेव।